नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में अध्याय 1 का अध्ययन किया था। ध्वनि अध्याय का शीर्षक था ध्वनि। आप सभी बच्चों ने अपने प्रिय त्योहार पर निबंध अवश्य लिख लिया होगा और आज हम उसी अध्याय के पृष्ठ संख्या 120 पर भाषा की बात का अध्ययन करेंगे। भाषा की बात। प्रश्न 1 है, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक ही शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया का विशेषण बहुवचन में है। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। आज हम इसमें भाषा की बात में अलंकारों का प्रयोग सीख रहे हैं। आप देखिए यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। मतलब पहले वो 3 बार खाती थी और 3 बेर खाती है। यहाँ पर बेर और बेर शब्द को 2 अर्थों में प्रयोग किया गया। ये यमक अलंकार है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन का और मन का। आप इसमें बुक में लिखे हुए मन का और मन का को ध्यान से देखिए। एक मन में का शब्द को अलग करके लिखा है, दूसरे शब्द में मन का एक साथ है। एक मन का अर्थात अपने मन से किया गया कार्य, और एक है मन का अर्थात किसी माला का मणिया यानी मोती, उसे मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्ति शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। इन शब्दों के वाक्य में प्रयोग आप लोग करेंगे। जैसे बातों बातों में, आप पुस्तक के आंसर को नहीं देखेंगे, आप अपने मन से इन वाक्यों का प्रयोग करने का अभ्यास करेंगे। बातों बातों में सोहन ने अपना भेद स्वयं खोल दिया। रह रहकर, सड़क पर खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया रह रहकर सुबकने लगी। तो इस तरह के वाक्य ये आपको उदाहरण दिए गए हैं। उन उदाहरणों को देखते हुए हमें अपने मन से इन वाक्यों का प्रयोग करना है। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषता विशेषण क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। हिंदी विशेषणों की सामान्यतया 4 प्रकार के माने गए हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। इन विशेषण और विशेष्य शब्दों को आप लोग फिर से एक बार दोहरान करती हूँ। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषताएं बतलाएं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है? जो विशेषण संज्ञा की विशेषता अर्थात क्या है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष्य कहलाता है। आपको विशेषण और विशेष्य ठीक से समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आज आप भाषा की बात को ठीक से पढ़ेंगे, यमक अलंकार के उदाहरण लिखेंगे और इनका वाक्य में, ये जो पृष्ठ संख्या 120 पर
दिए गए 1 से 6 तक के शब्द हैं। बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। पुस्तक के वाक्य नहीं लिख करके आप अपने स्वयं वाक्य लिखेंगे। अगले वीडियो में हम पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। धन्यवाद।